नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक नया चैप्टर आपका कक्षा 7 से कठपुतली जो कि कविता है, जिसको भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। ये कविता आप सभी के सामने मैं इसका भावार्थ पेश कर रहा हूँ। आप बच्चों अपनी अपनी किताबें ले लीजिए हाथ में। जो शब्दों के अर्थ मैं बताऊंगा उनको साथ साथ पेंसिल से लिखते जाइएगा। पेन से मत लिखिएगा। पेन से लिखते हैं तो उसमें फिर किताब में पेज खराब होता है, जो किसी के भी काम नहीं आ सकती, तो पेंसिल से लिखिएगा। खैर, शुरू करते हैं। कठपुतली जो कि कक्षा 7 से है, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। कठपुतली एक कविता है और इसमें आज़ादी की महत्वता को दर्शाया गया है। चलिए शुरू करते हैं कि कठपुतली कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कठपुतली कहते किसे हैं। कठपुतली एक ऐसी गुड़िया होती है जिसके धागे किसी और के हाथ में होते हैं, और वो जिसके हाथ में होते हैं वो अपनी उंगलियों के इशारों पर उस गुड़िया को नचा सकता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो कठपुतली होती है उसका जीवन पराधीनता में जिया जाता है, यानी वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी होती है। तो यहाँ उसी एक कठपुतली का दर्द दिखाया जा रहा है। एक कठपुतली है जो सोचती है कि कठपुतली गुस्से से उबली। अचानक एक कठपुतली को क्रोध आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। यहाँ जो गुस्से से उबली का मतलब है बहुत ज़्यादा क्रोध आना। तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो बोलती है स्वयं से कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, कि क्यों मुझे इन गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इन धागों से मतलब क्या है कि उसको जो जकड़ा हुआ है वो क्यों जकड़ा हुआ है, ये प्रश्न करती है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यानी वो चाहती है, वो कहती है कि मुझे क्यों इन गुलामी की बेड़ियों में पकड़ा हुआ है, इन धागों को तोड़ दो, यानी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो, मुझे जो मेरी इच्छा होती है उसको करने दो। मैं अब आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती। तो वो ये गुस्से में आकर बोलती है कि क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यानी वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वो उस गुलामी की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती है, मुक्त होना चाहती है, उससे आज़ाद होना चाहती है, वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, वो अपना जीवन स्वयं जीना चाहती है। आगे देखते हैं। सुनकर बोली और जब वो कठपुतली ये बात स्वयं से कह रही होती है तो वहां पर उपस्थित जो और अन्य कठपुतलियां होती हैं वो उसकी बात को सुन लेती हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है बार बार कि और इस और का मतलब है दूसरी, यानी कि अन्य कठपुतलियों के लिए प्रयोग हुआ है और जैसा हम कहते हैं ना और मनुष्य आने वाले हैं और कोई और लोग आने वाले हैं, तो वो और जो यहाँ पर दिया हुआ है वो अन्य कठपुतलियों के लिए दिया गया है। कि सुनकर बोली और यानी कि और जो कठपुतलियां हैं वो जब उस पहली कठपुतली की बात को सुन लेती हैं तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाती हैं। क्या कहती हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए हुए। यानी जो और कठपुतलियां हैं वो भी उस कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती हैं। यानी कि जिस प्रकार वो पहली कठपुतली अपनी बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती है, उसी प्रकार अन्य कठपुतलियां भी अपनी जो गुलामी भरी जिंदगी है उससे छुटकारा पाना चाहती हैं, और वो भी उस पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है कि हमें अपने मन के छंद छुए हुए, अपने मन के छंद छुए हुए, यानी इसका अर्थ है कि अपनी मन की बात सुने हुए, अपने मन की मर्जी किए हुए, अपने मन की इच्छा जो जागृत हुई है वह पूरी किए हुए
बहुत दिन हो गए, यानी उन्हें भी बहुत समय हो गया गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए, लेकिन अब वो चाहती हैं उससे आज़ाद होना। और वो जो कि पहली कठपुतली है, जो कि आज़ाद होने का ख्वाब देख रही है, उसी की हाँ में हाँ वो मिला देती हैं। और वो भी कहती हैं कि हमें भी अपनी बात को सुने हुए बहुत दिन हो गए और हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, और वो भी गुलामी के प्रति विद्रोह करना के लिए तैयार हो जाती हैं, और उसमें पहली जो कठपुतली है उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, लेकिन जो वो पहली कठपुतली जिसने कि इस आज़ादी के बीज को बोया, उस समय जिसने सोचा आज़ाद होने के लिए, जब उसने देखा और कठपुतलियां भी उसके साथ हो गई हैं और उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं, और वो भी आज़ाद होना चाहती हैं, वो भी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहती हैं, तो वो सोच में पड़ जाती है कि पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो सोचती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, आज़ाद होने की इच्छा, गुलामी से, गुलामी के बंधनों को तोड़ने की इच्छा, जिसको देखकर जो अन्य उसकी सहेलियां हैं या और अन्य कठपुतलियां हैं जो अन्य हैं, वो भी आज़ाद होने की इच्छा से आगे आ गई हैं और विद्रोह की भावना उनमें आ गई है कि अब तो आज़ाद होना ही है। तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। अब इसको देखकर तो और अन्य कठपुतलियां भी सामने आ गई हैं आज़ाद होने के लिए। जो क्रोध मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, वही क्रोध उनके अंदर आ गया। अब पहली कठपुतली सोचती है कि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, वह जो भी करेगी उसको सोच समझकर ही करना होगा, क्योंकि आज़ादी मिलना आसान है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। ये चिंता उसको सताने लगती है, ये चिंता उसको सोच में डाल देती है कि यदि वो इस विद्रोह में उनका साथ देती है और आज़ादी मिल जाती है, तो क्या वो उस आज़ादी को संभाल पाएंगी। तो ये पूरी की पूरी जो कविता है, ये पूरी की पूरी जो कविता है, ये आज़ादी की जो मूल्य है, आज़ादी का मूल्य जो बताया गया है कि आज़ादी का जो मूल्य है वो कितना ज़्यादा होता है। यानी आज़ादी से पाने के लिए उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहती है, लेकिन आज़ादी मिलना तो आसान है, उसको प्राप्त करना, उसको संभाल कर रखना उतना ही मुश्किल होता है। तो पूरी की पूरी कविता के माध्यम से देखें तो यहाँ पर एक जो आज़ादी का जो महत्वता है उसको दर्शाया गया है, गुलामी के बंधनों को तोड़कर आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। और इसमें कुछ शब्दार्थ भी आए हैं, एक बार उनको हम पुनः दोहरा लेते हैं। जैसे पहला आया कठपुतली, कठपुतली के बारे में मैंने पहला ही बताया, एक ऐसी गुड़िया जो धागों से बंधी होती है और दूसरे की उंगलियों के इशारों पर नाचती है। दूसरा है गुस्से से उबली, गुस्से से उबली यानी कि क्रोध से, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आना, गुस्से से उबलना। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इसका अर्थ है मुझे आत्मनिर्भर बनने दो, या मुझे मेरी मन की मर्जी को करने दो। मन के छंद छुए हुए, मन के मन छुए हुए, इसका अर्थ है अपने मन की इच्छा को पूरी करना, यानी अपने मन की बात को सुनना। मन में जगी यानी कि इच्छा जगी। इससे अगली वीडियो में हम छात्रों, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, पूर्ण हो चुकी है कविता। इससे अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।